मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग ही करते हैं। अल्लाह कहता है कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग ही करते हैं। हदीस पाक में भी शायरों की बुराई बयान की गई, कुरान पाक में भी शायरों की बुराई बयान की गई। तो जब अल्लाह शायरों की मजम्मत बयान कर रहा है, बुराई बयान कर रहा है, और अल्लाह ये कह रहा है कि गुमराह लोग ही शायरों की पैरवी करते हैं, तो फिर ये मुशायरों की महफिल क्यों होती है? ये नातो मनक़बत के मुशायरे की मजलिसें क्यों होती है? और वो कौन शायर हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे शायरों की पैरवी गुमराह लोग ही करते हैं? तो आगे अल्लाह ताला फरमाता है, यक़ूलूना माला यफ़अलून, ये वो शायर लोग हैं जो वो कहते हैं जो करते रहते हैं। यानी जबान से जो कहते हैं वो खुद करते नहीं हैं। अगर शायर ऐसे हो जो अल्लाह की हम्द बयान करें, नबी की नात बयान करें, गौसे आजम की गौसियत का चर्चा करें, मखदूम पाक की शान मखदूमियत बयान करें, अल्लाह वालों का जिक्र जमील करें, तो ऐसे शायर अल्लाह को भी महबूब है, अल्लाह के रसूल को भी महबूब है। आप कहोगे ऐसा शायर कौन जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ बात करे? तो मैं आपको एक मुशायरे की बात बता दूं। एक जगह मुशायरा हो रहा था, एक शायर साहब उठ के खड़े हो गए, तो उन्होंने, जानते हो आप क्या कहा? मैं रोने पे आ जाऊं तो दरिया ही बहा दूं। क्या कहा? मैं रोने पे आ जाऊं तो दरिया ही बहा दूं, शबनम की तरह से मुझे रोना नहीं आता। जैसे ओस पड़ती है बूंद बूंद कतरा कतरा, तो शायर साहब कहते हैं कि मुझे बूंद बूंद रोना नहीं आता, कतरा कतरा रोना नहीं आता। अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो दरिया बहा दूंगा। अल्लाह कुरान में कहता, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। तो मुशायरे में जितने लोग बैठे थे सबको लानत भेजनी चाहिए, सबको मजम्मत करनी चाहिए, मगर लानत भेजने के बजाय वाह 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 वाह, इस कदर वाह वाह हुई कि एक दूसरे शायर का जज्बा और बेदार हो गया। और उन्होंने कहा मुझसे भी सुन लीजिए, कहा आप भी सुनाइए। उन्होंने कहा सुनिए, अरे मैंने कहा है मैं रोने पे आ जाऊं तो इन्होंने कहा है मैं रोने पे आ जाऊं तो दरिया ही बहा दूं, शबनम की तरह से मुझे रोना नहीं आता। और रात को रोया हूं हिजरे यार में मैं इस कदर, रात को रोया हूं हिजरे यार में मैं इस कदर, लाख नदियां 900 नाले 10 समंदर बह गए। उन्होंने कहा था बूंद बूंद रोना मुझे नहीं आता, शबनम की तरह रोना नहीं आता। मैं तो अपने दोस्त की याद में रात में इतना रोया कि लाख नदियां 900 नाले 10 समंदर बह गए। गोया आंखें क्या हुई, ट्यूबवेल हो गया। मगर तीसरे शायर साहब से सुनिए, वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा मुझसे भी सुन लीजिए, रोने पे बांध ले जो मेरी चश्मे तर कमर, रोने पे बांध ले जो मेरी चश्मे तर कमर, कैसी जमी फलक पे हो पानी कमर कमर, कैसी जमी फलक पे हो पानी कमर कमर। हजरत नूह के जमाने में जो तूफान आया था वो जमीन ही पर था। और ये शायर साहब कहते हैं अगर मैं रोना शुरू कर दूं तो जमीन क्या है, आसमान पे कमर कमर पानी हो जाएगा। तो यही वो शायर हैं जिनकी मजम्मत कुरान में की गई है, हदीस में की गई है। वरना शायर आपके रुदौली के एक शायर गुजरे हैं, जनाबे मोहतरम मुंशी शफीउल्लाह साहब, जिन्हें खान अज़मी कहा जाता है। आप अच्छी तरह जानते हो, तंज़ो मिज़ाह के शायर थे, मगर उन्होंने तंज़ो मिज़ाह में भी नात कही है। एक शेर कहते हैं, जो तुम शाफ़ए रोज़े महशर न होते, जो तुम शाफ़ए या रसूल अल्लाह, जो तुम शाफ़ए रोज़े महशर न होते तो आदमी को उल्टा टका देख लेते, तो आदमी को उल्टा टका देख लेते। यही एक मौलाना थे जो हमारी जमात का नहीं दूसरी जमात से ताल्लुक रखते थे, लच्छेदार तकरीरें करते थे, मगर लिफाफा बहुत मोटा मांगते थे। एक मर्तबा मुशायरा हुआ तो तरह ये रखी गई, हुजूर आपका हम करम चाहते हैं, हुजूर आपका हम करम चाहते हैं, हुजूर आपका हम करम चाहते हैं। तो जनाबे खान अज़मी साहब रुदौलवी खड़े हुए, उन्होंने कहा मुझसे भी सुन लीजिए, ये बहरूपिये अहदे
नौके मुकर्रिर, ये बहरूपिये ऐदे नौके मुकर्रिर जो हर हाथ मोटी रकम चाहते हैं। ये बहरूपिये ऐदे नौके मुकर्रिर जो हर हाथ मोटी रकम चाहते हैं। डराते बहुत है ये दोज़ख से हमको, डराते बहुत है ये दोज़ख से हमको। हुजूर आपका हम करम चाहते हैं, हुजूर आपका हम करम चाहते हैं। मुझे याद पड़ता है बदायूं के एक शायर ने जुकाम का काफिया इस्तेमाल किया था। अब आप जरा सोचिए नाद में जुकाम का काफिया कैसे इस्तेमाल होगा, मगर दाद दीजिए शायर साहब को। वो कहते हैं महक रहा है जमाना गुले रिसालत से, महक रहा है जमाना गुले रिसालत से, महक रहा है जमाना गुले रिसालत से। मगर वो क्या करे जिसको जुकाम हो जाए, मगर वो क्या करे जिसको जुकाम हो जाए। और आइए आपको आलम तसव्वुर में मैं दिल्ली पहुंचा दूं। एक मर्तबा दिल्ली में मुशायरा हुआ, तरही मुशायरा, और मिसरे तरह ये रखा गया मिलाद फातिहा कभी करना हराम है, मिलाद फातिहा कभी करना हराम है, मिलाद फातिहा कभी करना हराम है। सारे शायरों ने चहक चहक के पढ़ा मिलाद फातिहा कभी करना हराम है। और एक बेचारे वो शायर ऐसे थे जो मिलाद फातिहा करने वाले थे, उनको भी दावत दे दी गई। अब होता यह है कि तरही मुशायरे में मिसरे तरह को नहीं बदला जा सकता है। अब लोग सोच रहे हैं हमारे मतलब की बात थी, हम मिलाद फातिहा को जायज हराम मानते थे, हमने कह दिया। अब ये शायर साहब जो जिंदगी भर मिलाद फातिहा करते रहे, ये कैसे मिलाद फातिहा को हराम कहेंगे? तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है। उन्होंने कहा सुनिए मैंने भी कुछ शेर कहे हैं, कहा इरशाद अता हो इनायत हो। कहने लगे रिश्वत दगा फरेब और चोरी के माल पर, रिश्वत दगा फरेब और चोरी के माल पर। और आखिरी से मिलाद फातिहा कभी करना हराम है, रिश्वत दगा फरेब और चोरी के माल पर मिलाद फातिहा कभी करना हराम है। इस तरीके से पूरी नज़्म पढ़ गए और आखिरी नज़्म तो ऐसी पढ़ी कि सारे वहाबी शायरों की नानी मर गई। कहने लगे कंजूस मक्खी चूस वहाबी के माल पर, कंजूस मक्खी चूस वहाबी के माल पर मिलाद फातिहा कभी करना हराम है, मिलाद फातिहा कभी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शेखुल आलम, महफिले नातो मनक़बत हुजूर सुल्तानुल मनाज़िरीन। एक शायर साहब खड़े हुए, वो मातम करते थे, हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह मातम नहीं करते। तो उन्होंने कहा काफिर है जो हसनैन का मातम नहीं करते, काफिर है जो हसनैन का मातम नहीं करते, काफिर हैं जो हसनैन का मातम नहीं करते। तो सुन्नी शायर साहब उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा मुझसे भी सुन लीजिए, काफिर है जो मुनकिर हो हयाते शुहदा का, काफिर है जो मुनकिर हो हयाते शुहदा का। हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। एक शायर साहब थे, इत्तेफाक से उनकी नाक की रीने काट डाली थी, तो मिनमिना के बोला करते थे, वो उसी जमात से ताल्लुक रखते थे। एक दिन उन्होंने एक शेर कहा मसनदे जर्री पे बैठे अहले तशरीफ फूल फूल, मसनदे जर्री पे बैठे अहले तशरीफ फूल फूल। तो एक सुन्नी शायर खड़े हुए, उन्होंने कहा नाक काटी है खुदा ने, नाक काटी है खुदा ने, और कान नाक काटी है खुदा ने, माँ नाक काटी है खुदा ने, कान काटेंगे रसूल, कान काटेंगे रसूल। तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर शायरी ऐसी हो जिसमें ईमान और अकीदे की बात हो तो वो बुरी नहीं अच्छी है। आज जिन शायरों को आपने बुलाया है ये झूठी शायरी करने वाले नहीं। मुझे याद पड़ता है हुजूर आला हजरत की बारगाह में एक शायर साहब अपना नातिया शेर लेकर आ गए, कहा हुजूर मैंने नात के कुछ शेर कहे हैं, आप सुन लीजिए। आला हजरत ने कहा सुनाइए।
चाहिए। उन्होंने जो अशार सुनाए उसका मतलब ये था कि आपसे मोहब्बत है मुझे, और इतनी मोहब्बत है या रसूल अल्लाह कि आपके मोहब्बत में न रात भर मुझे नींद आती है, न खाना खाता हूँ, न पानी पीता हूँ, बिस्तर पे लेटता हूँ तो करवट बदलते बीत जाती है, एक लम्हे के लिए चैन नहीं है, जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है या रसूल अल्लाह, उसी तरह मैं भी आपके लिए तड़पता रहता हूँ। आला हजरत ने जब ये सुना तो आला हजरत ने फरमाया कि अगर शायर साहब वाकई आपके दिल की यही कैफियत है तो आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके कदमों का बोसा ले लूं। क्या आपको नबी से इतनी मोहब्बत है कि आप पानी भी नहीं पीते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, बगैर पानी के मछली की तरह तड़पते हैं, रात भर बिस्तर पे करवटें बदलते हुए कराहते हुए मदीने वाले को याद करते रहते हैं। अगर आपकी ये कैफियत नहीं है तो झूठ, और वो भी रसूल की बारगाह में झूठ, आका के दरबार में झूठ। अब आप सोचिए अल्लाह और रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे। पता चला शायरी अगर अच्छी हो तो वो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। अगर इजाजत दे घबरा ना रहे हूं तो एक दो बात और बता दूं कि छोड़ दूं? नहीं, टाइम तो नहीं, बहुत शायर मौजूद है माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के टॉप के शायर आज आप लोगों ने बुलाए हैं, और ये तो मैंने ये कहिए मुश्ते नमूना खरवारे, जैसे एक मुट्ठी निकाल के लोगों को दिखा दिया जाता है बानगी के तौर पर, तो ये आज की महफिल तो बानगी है। अजीजम मोहम्मद जुनैद रजा टीपू सल्लल्लाहु अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अपने घर पे उन्होंने मिलाद शरीफ की महफिल की, चंद आदमी थे, मदरसे के बच्चों ने वहाँ नातो मनकबत के अशार पढ़े, खूब इनाम दिया, सबकी जेबें भर गई। मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा जब इतना आप लोग नात और मनकबत से मोहब्बत करते हैं तो आप सब्जी मंडी में एक मनकबत की और नात की महफिल मुनाकिद कर लीजिए। लोग तैयार हो गए और इस तरीके से चंद दिनों में चंद अहबाब के ताउन से ये महफिल हो गई। लेकिन आज आपको देखकर मेरा दिल चौड़ा हो गया, मेरा दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया, और मैंने ये सोचा है कि इंशाअल्लाह अब आइंदा एक ऐसा मुशायरा माना तो मनकबत का मैं मुनाकिद करूंगा जिसमें हिंदुस्तान के वो टॉप के शोरा जो पूरी दुनिया में सुने जाते हैं उनको बुलाया जाएगा, और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले नातो मनकबत हुजूर सैफे रजा। बाबू भाई से मैंने कहा छोटा सा पिंडाल बनाइएगा, 100, 200, 300 कुर्सियां लगाइएगा, अगर खाली रह गई तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगे। मगर माशाअल्लाह पूरी सब्जी मंडी भर गई, पूरा मैदान भर गया, तो इससे मुझे बड़ा हौसला पैदा हुआ। और नात पढ़ना ये कोई नई बात नहीं। हजरत महबूबुल मिल्लत व दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल्ली में जिनका मज़ार मुबारक है, जिनके एक बड़े चहीते मुरीद और खलीफा शागिर्द थे, जिन्हें तूतिए शकर मकाल, जिन्हें सुल्तानुल शोरा हजरत अमीर खुसरू कहा जाता है। जी हाँ, ये वही अमीर खुसरू हैं जिनके बारे में हजरत महबूब इलाही फरमाते थे अगर शरीयत ने मना न किया होता तो मैं वसीयत कर देता कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र में मेरे पहलू में अमीर खुसरू को लेटा दिया जाए। अमीर खुसरू को कितनी मोहब्बत थी। हजरत महबूब इलाही खुद भी सैयद थे। एक सैयद साहब की लड़की सयानी हो गई, और जब वो लड़की सयानी हो गई तो अमीर खुसरू के पीरो मुर्शिद महबूब इलाही के यहाँ वो सैयद साहब गए। उन्होंने कहा हुजूर लड़की सयानी हो गई, मैं सैयद हूँ, खानदानी गैरत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। आप अपनी बिरादरी के हैं इसलिए आया हूँ, कुछ दे दीजिए ताकि लड़की की शादी का इंतजाम हो जाए। हजरत महबूब इलाही ने खादिम को बुलाया और फरमाया ये बताओ आज कुछ नजर आई है? कहा हुजूर आज तो कुछ नजर नहीं आई। कहा सैयद साहब 1-2 दिन रुकिए, जो नजर आएगी सब आपके हवाले कर दूंगा। उन्होंने कहा मुझे जल्दी है, अगर कुछ देना है तो आज ही दे दीजिए, आज के बाद मैं नहीं रुक पाऊंगा। हजरत महबूब इलाही ने आगे पीछे दाएं बाएं देखा, उनके फटे हुए जूते पड़े हुए थे। उन्होंने कहा सैयद साहब अगर आपको बहुत जल्दी है तो ये मेरी फटी हुई जूतियां लेके चले जाइए। उन्होंने जूतियां ले ली, मगर सोचने लगे अच्छा मजाक किया है, लड़कियों की शादी के लिए दौलत मांगने आया
गया था। इन्होंने ऐसी फटी हुई बोसीदा जूती दे दी जो पहन भी नहीं सकता, कोई उसको खरीदेगा भी नहीं, मगर दिया है तो उन्होंने रख लिया, लेके चल पड़े। उधर हजरत अमीर खुसरू सुल्तान मोहम्मद तुगलक के साथ एक सफर में गए थे किसी मालके में, वहां से लौटे, शाम हो गई, एक जगह पड़ाव किया और जब वहां ठहर गए, बिस्तर पर लेट गए, तो इधर वो सैयद साहब भी दिल्ली से चल के वहीं पहुंच गए। सराय में उन्होंने कयाम किया और जैसे ही वो लेटे तो हजरत अमीर खुसरू सो रहे थे, आंख खुल गई, नाक फुला फुला के सूंघने लगे और कहने लगे बूए पीर मियाँ मार, बूए पीर मी आया, बूए पीर मी आया, बूए पीर मी आया, मुझे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे पीर की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा तुम्हारे पीर दिल्ली में है और तुम इतना सैकड़ों मील की दूरी पर हो, यहाँ तुम्हें पीर की खुशबू कहाँ से मिलेगी, मगर वो जिधर से खुशबू आ रही थी उसी तरफ वो चल पड़े। बूए पीर में आया, बूए पीर में आया, बूए पीर में आया और फिर उस कमरे में पहुंच गए जहाँ सैयद साहब लेटे हुए थे। उन्हें जगाया, पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहा दिल्ली से आ रहा हूँ। किसके पास गए थे? महबूब इलाही के पास गया था। किस लिए गए थे? लड़की की शादी के लिए कुछ दौलत मांगने गया था। क्या मेरे पीर ने दिया नहीं? कहा ये फटी हुई जूतियां दे दी है, यही लेके आया हो, इसको सराहने मैंने रख छोड़ा है। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया मेरे पीर की जूतियां मुझे दे दो। उन्होंने कहा दे दो, कहा दे दो, कितनी कीमत है? कहा ये पहनने के लायक भी नहीं है, इसकी कीमत क्या होगी, ऐसे ही ले जाओ। उन्होंने कहा जी नहीं, ये मेरे पीर के पैरों की जूती है, इसकी कीमत तुम क्या जानो, मुझे बादशाहों के दरबार से अशरफियां मिलती है, इस वक्त मेरे साथ 7,000 अशरफियां मौजूद हैं, वो 7,000 अशरफियां मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे पीर की जूतियां तुम मेरे हवाले कर दो और मैं वादा करता हूँ अगर तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे तो 7,000 अशरफियां दिल्ली में मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर महबूब इलाही। 7,000 अशरफियां लेकर हजरत अमीर खुसरू ने अपने पीर की जूतियां देकर खरीद ली, सर पे रखा और झूमते हुए चल पड़े। नमी दानम क्या आखिर चो दमे दीदार में रक्षम, नमी दानम क्या आखिर चो दमे दीदार में रक्षम, मगर नाजम बई ज़ौक़े कि पेशे यार में रक्षम, मगर नाजम बई ज़ौक़े कि पेशे यार में रक्षम। और जब दिल्ली पहुंचे हजरत सैयदना महबूब इलाही ने फरमाया अमीर खुसरू बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या मामला है? कहा हुजूर आपकी जूतियां मैंने खरीद ली है। खुसरू मेरी जूतियां तुमने खरीदी? हाँ सरकार मैंने खरीदी है। कितने में खरीदी है? कहा 7,000 अशरफियों में खरीदी है। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं बिसियार अर्ज़ामी खरीदी, बिसियार अर्ज़ामी खरीदी, बिसियार अर्ज़ामी खरीदी, तुमने बहुत सस्ती खरीद लिया है, तुमने बहुत सस्ती खरीद लिया है, तुमने बहुत सस्ते खरीद लिया। हजरत महबूब इलाही सुबह शाम नात पढ़ा करते थे, सुबह शाम नात पढ़ा करते थे। अमीर खुसरू खुद बहुत बड़े शायर, अब सोचिए कि एक एक बादशाह उनको 7,000 अशरफियां दे, उनके अशार सुन के तो कितने अच्छे शायर रहे होंगे। और हर शायर ये चाहता है कि पढ़ने वाला मेरा ही कलाम पढ़े। मौलाना सलमान साहब को देखिए, इनका कलाम पढ़ा गया तो माशाअल्लाह बहुत खुश हो गए। और इनका कलाम यही नहीं पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। पाकिस्तान के अच्छे अच्छे नातखा पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। ये सरकार शेखुल आलम का फैजान है माशाअल्लाह। मैंने एक लतीफ़ा सुना था कि एक साहब कहीं जा रहे थे, किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं शायरी करता हूँ। कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने कान पे हाथ रख लिया, कहा मैं बहरा हूँ। इसलिए कि अगर सुनने लगा तो ये अपना कलाम सुनाना शुरू कर देंगे। तो शायरों का ये हाल होता। हजरत अमीर खुसरू बहुत अच्छे शायर थे, मगर महबूब इलाही जब जब पढ़ते तो तू हजरत बुलबुले शिराज शेख सादी का कलाम पढ़ते थे। तो अमीर खुसरू ने एक दिन अपनी नात ले जाकर कहा पीरो मुर्शिद मेरी लिखी हुई नात आप सुन ले। उन्होंने सुना, कहा बहुत अच्छी है। और जैसे ही खत्म किया फिर हजरत शेख सादी का कलाम पढ़ने लगे। फिर उन्होंने दूसरे दिन और अच्छी नात लिखी। नात तो सब अच्छी होती है, लेकर गए और फिर कहा हुजूर सुनिए
सुनिए। सुना का खूब और बहुत खूब। और फिर वही शेख सादी का कलाम तो हजरत अमीर खुसरू से बर्दाश्त न हुआ। कहने लगे जब मेरा कलाम अच्छा होता है तो आप मेरा कलाम क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों आप शेख सादी का कलाम पढ़ते हैं। फरमाया अगर जानना है तो रात में मेरे हुजरे में आना जब सब लोग चले जाएं। जब सब चले गए तो अमीर खुसरू महबूब इलाही के पास पहुंचे। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कैसे आए हो। कहा आप ही ने तो कहा था जब सब चले जाए तब आना। कहा अच्छा याद आ गया। तुम ये पूछना चाहते हो मैं किसी और का कलाम पढ़ने के बजाय हमेशा शेख सादी ही का कलाम क्यों पढ़ता हूँ, बैठ जाओ। वो बैठ गए। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने अपनी चादर उनके सर पे डाल दिया और जब चादर डाली तो उन्होंने देखा ना तो दिल्ली है न महबूब इलाही है, मदीना तैयबा में मौजूद है। अल्लाह के रसूल जलवा बार है, सैयद आलम तशरीफ फरमा है, सहाबा मौजूद है, अहले बैत अतहार मौजूद है और सबके झुरमुट में किसी का इंतजार हो रहा है, इंतजार हो रहा है। इतने में अमीर खुसरू ने देखा कि बुलबुले शिराज हजरत शेख सादी चले आ रहे हैं। हजरत शेख सादी जब आए तो अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया सादी क्या मुझको वो रुबाई नहीं सुनाओगे जो तुमने मेरी शान में लिखी है। कहा सरकार आपको न सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। कहा सुनाओ। खड़े हो गए, पढ़ने लगे। बलगल ओला बे कमालिही, बलगल ओला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, 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 हसनत जमीओ खिसालिही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सादी यही शेर क्यों बार बार दोहरा रहे हो, चौथा मिसरा क्यों नहीं पढ़ते। रोने लगे या रसूल अल्लाह ये तीन ही शेर हो पाए थे, चौथा शेर नहीं हो पाया था। आका ने फरमाया सादी अगर चौथा शेर नहीं हो पाया था तो लिख दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना। रुबाई मुकम्मल हो गई, रुबाई मुकम्मल हो गई और जब आँख खुली तो हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। और फिर हजरत महबूब इलाही ने पूछा खुसरू क्या हाल है, क्या हाल है। कहते हैं सरकार नमी दानम कि आखिर शो तमे दीदार में रक्षम, नमी दानम कि आखिर शो तमे दीदार में रक्षम, मगर नाजम बई दौके कि पेशे यार में रक्षम। और सरकार खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, अंदल्ला मका खुशरू मोहम्मद समय महफिल बूद, सब जाए कि मन बूदम मोहम्मद समय महफिल बूद, सब जाए कि मन बूदम। काश वक्त होता तो मैं आपको बताता हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा से ज्यादा किसी ने शेर नहीं कहा। बहुत से शोरा सरकार के बारगाह में नाते लिखा करते थे और एक दो नहीं बहुत से अशार सरकार की बारगाह में सुनाए गए। वक्त नहीं है वरना सरकार के दरबार में मस्जिद नबी में जो नाते पढ़ी जाती थी वो नाते भी मैं आपको सुनाता, अरबी कसीदे भी आपको सुनाता। बहरहाल अजीज मुकर्रम कारी असलम रजा से मैं कहूँगा कि वो चंद शेर बलगल औला बे कमाल ही और वो खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरू के सुना दें और उसके बाद मुशायरा आगे बढ़ेगा। बहुत से अच्छे अच्छे शायर यहाँ आए हैं, उनसे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सुनना है। अभी तो जनाब मोहतरम जिया इस्दानी साहब भी आए हैं, अहमद रजा साहब गोंडा से आए हैं, अब्दुल कादिर साहब बस्ती से आए हैं और भी बहुत से आपके कस्बे के शोरा मौजूद है। नुमान रजा से तो अभी आपने एक नमूना देखा है, अभी तो बहुत कुछ सुनना है। तो इंशाअल्लाह अगर आप बैठेंगे तो मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, आपसे माजरत चाहता हूँ। आप आए थे ना तो मनखबर सुनने के लिए, मगर ये कुछ बातें जो मैं जरूरी समझता था मैंने अर्ज कर दिया है। और अगर आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ना तो मनखबर की ऐसी अजीम महफिलें में मुनक़िद करूँगा कि शायद इतना अजीम मुशायरा
मुशायरा आपने जिंदगी में न सुना हो। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। जितने लोग यहाँ आए हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने ताउन किया है, सबकी नेकाए तमन्नाएं पूरी करे, सबके माल मलाल में बरकत अता फरमाए। अब वो शेर सुन लीजिए जिस शेर को रसूल खुदा ने खुद मुकम्मल फरमाया था। अमीर खुसरू का कलाम भी सुन लीजिए, उसके बाद और शोरा से इंशाअल्लाह आप नातो मनकबत के अशार सुनते रहेंगे। अवमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत गिरामी माशाअल्लाह, आपने, मुझे यकीन है कि पहली बार माशाअल्लाह हजरत आपने देखा, मुझे यकीन है कि पहली बार शायरी पर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी होगी। अगरचे रुदौली में बहुत बड़े बड़े दुनियावी मुशायरे होते रहते हैं, आलमी मुशायरे होते रहते हैं, ऑल इंडिया मुशायरे आपने कई सुने हैं, लेकिन ये ऐसा मुशायरा है कि रुदौली का एक मुनफरिद मुशायरा। इंशाअल्लाह आज यहाँ से बहुत कुछ सीख कर आप जाएंगे। मैं पहले भी सुना सकता था ये अशार, लेकिन मैंने कहा हजरत की गुफ्तगू हो जाए। हजरत पर मैंने चंद अशार लिखे थे, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि नाइबे अहमदे मुख्तार है तू, नाइबे अहमदे मुख्तार है तू, और परतवे हैदरे कर्रार है तू, और सरफरोशी ही तेरा मशरब है, सरफरोशी ही तेरा मशरब है। कोई मौका हो, हालत कोई भी हो, दीन की बात आ जाए तो कोई हालत नहीं देखनी, बल्कि दीन के लिए मैदान में कफन बांधकर निकलकर लोगों की क़यादत करनी है। सरफरोशी ही तेरा मशरब है, शेरे अब्बासे अलमदार है, शेरे अब्बासे अलमदार है तू, और थरथराते हैं यजीदी लश्कर, थरथराते हैं यजीदी लश्कर, दस्ते शब्बीर की तलवार है तू, दस्ते शब्बीर की तलवार है तू। माशाअल्लाह, थरथराते हैं यजीदी लश्कर, दस्ते शब्बीर की तलवार है तू, और सब कहें शेरे रजा सैफे रजा, सब कहें शेरे रजा सैफे रजा, शाह हशमत की वो ललकार है तू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मनाज़िरे अहले सुन्नत, हुजूर सैफे रजा। सब कहें शेरे रजा सैफे रजा, शाह हशमत की वो ललकार है तू, और जुर्अते खालिदो तारिक की झलक, अज़्मो हिम्मत का वो कोहसार है तू, और गाजियाना है तबीयत तेरी, गाजियाना है तबीयत तेरी, नाजिशे सैयदे सालार है तू। देखिए यहाँ आज बहराइच के भी कई शुअरा मौजूद हैं, और मैं नाम लेना चाहूँगा जामिया के साबिक उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती नफीस अहमद साहब, बहुत अच्छी शायरी फरमाते हैं बहराइच शरीफ के। मैं इनके हवाले से ये शेर कहता हूं कि गाजियाना है तबीयत तेरी, नाजिशे सैयदे सालार है तू, और शहरे हक बन गया मस्कन तेरा, शहरे हक बन गया मस्कन तेरा, और बहरे हक बरसरे पैकार है तू, शहरे हक बन गया मस्कन तेरा, बहरे हक बरसरे पैकार है। मेहरबान शेख रुदौली तुझ पर, मेहरबान शेख रुदौली तुझ पर, मेहरबान शेख रुदौली तुझ पर, उनका एक महरे जियाबार है तू, वो कब्र में आराम फरमा है, और अपनी चमक दे करके पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हजरत को चमका रहे हैं माशाअल्लाह, और अपनी चमक से हजरत के जरिए से पूरी दुनिया को चमका रहे हैं। कोई ठहरा नहीं तेरे आगे, कोई ठहरा नहीं तेरे आगे,
हैबते हक का वो किरदार है तू। नज्द पर गिरती है बिजली तेरी, नज्द पर गिरती है बिजली तेरी, अहले सुन्नत पे गुहरबार है तू। खूब है शोला बयानी तेरी, नैयरे मतलए गुफ्तार है तू। और ढा दिए वक्त के खैबर तूने, ढा दिए वक्त के खैबर तूने, असदुल्लाह की यलगार है तू, असदुल्लाह की। माशाअल्लाह मेरे उस्ताद गिरामी हजरत हाफिज व कारी मोहम्मद अजीम साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह जब मखदूमिया में कदम रखने के बाद पहली दरसगाह जो मैसर आई थी वो हजरत ही की थी। और उसके बाद जब दरस निज़ामी शुरू हुआ, आलिम का कोर्स शुरू हुआ, तो पहली दरसगाह हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये शुअरा जो यहाँ बैठे इनके परवरदा हैं, इनकी तरबियत से अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया है। खूब है शोला बयानी तेरी, नैयरे मतलए गुफ्तार है तू। ढा दिए वक्त के खैबर तूने, असदुल्लाह की यलगार है तू। है तुझे हुब्बे नबी ही सब कुछ, गैरत इश्क का मेयार है तू। और तुझ में है ऐसी सखा के जलवे, तुझ में है ऐसी सखा के जलवे, फैज़े उस्मान का गुलजार है तू। आप सखावत देख ही रहे हैं। बखुदा हमने भी, आपने भी दुनिया देखी और मुझे भी थोड़ी बहुत दुनिया देखने का इत्तेफाक हुआ है। ऐसी सखी और ऐसी फैयाज शख्सियत मेरी निगाहों ने अब तक नहीं देखी। तारीख में तो पढ़ा है लेकिन अपनी निगाहों से हमने देखा नहीं। तुझ में है ऐसी सखा के जलवे, फैज़े उस्मान का गुलजार है तू। और हुस्ने अखलाक पे शैदा है जहां, माशाअल्लाह हुस्ने अखलाक पे शैदा है जहां। पै करे शफकतो ईसार है तू, पै करे शफकतो ईसार है तू। ये जो शुअरा बैठे हैं ये सोच रहे हूँ नजराना इन्हीं को मिला जा रहा है। देखिए जो कुछ मुझे मिला है आज सब आपको ही देके जाऊंगा, ये सब आपको देना है। हुस्ने अखलाक पे शैदा है जहां, पै करे शफकतो ईसार है तू। है तेरी जात हिसारे मिल्लत, लश्करे दीन का सरदार है तू। फैसला तेरा अटल होता है, फैसला तेरा अटल होता है। ऐसा गयूर है खुददार है तू। फैसला तेरा अटल होता है, ऐसा गयूर है खुददार है तू। अशार बहुत है लेकिन आखिरी शेर यानी मतलब में मक्ता में कहना चाहूंगा, क्यों ना गुनगाए फरीदी तेरा, क्यों ना गुनगाए फरीदी तेरा, क्यों ना गुनगाए फरीदी तेरा। ये सब जानते हैं। क्यों ना गुनगाए फरीदी तेरा, मेरे एजाज का मेमार है। क्यों ना गुनगाए फरीदी तेरा, मेरे एजाज का मेमार है तू। आइए इन्हीं अशार के साथ हजरत ने जो ऐलान किया था